डीपी सिलेंडर चेक इन जैज सीएमएम मशीन। आज मशीन से मैं ये डीपी सिलेंडर है, हम चेक करके आपको दिखाएंगे और इसके अलाइनमेंट समझाएंगे किस तरीके से अलाइनमेंट किया है। आज हमने इस सिलेंडर में डिफरेंट तरीके से अलाइनमेंट किया है। ये देखो इसकी ड्राइंग है, ये देखो टॉप व्यू है, ठीक है, कटा हुआ। ये साइड व्यू है फ्रंट साइड का, ये बैक साइड का व्यू है, ठीक है। इस तरीके की ड्राइंग है। पार्ट मैंने पहले दिखाई दिया, थंबनेल में लगा है वही पार्ट है, ठीक है। ये देखो अब मैं स्टार्ट करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और ये देखो अलाइनमेंट में प्राइमरी एक्सिस में ये वाला पहला वाला प्लेन है, ठीक है, इसे प्राइमरी एक्सिस में रखा है। और जो ओरिजिन है वो दूसरा प्लेन है, ये साइड व्यू में डाला हुआ है। ये भी प्लेन मैंने अलाइनमेंट में यूज किया है, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों प्लेन है, सिमेट्री बना के यूज कर सकता था पर सिमेट्री नहीं बनाई मैंने, इसी को यूज कर लिया है। ये ओरिजिन वाला सिलेंडर है, ठीक है। इस तरीके से इनको डाल के अलाइनमेंट किया है। मैं आगे दिखाऊंगा, खोल के बताऊंगा कि किस तरीके से अलाइनमेंट किया है हमने पार्ट को। और ये सिलेंडर ये उसमें लगता है पेपर मशीन में, जो अखबार न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं ना, तो उनमें यूज होता है। ये डीपी सिलेंडर है, ठीक है, जो फोल्ड होके जो हमें आता है ना, जो पेपर फोल्डिंग का प्रोसेस रहता है, वो इस इन्हीं फोल्डर में इनमें ब्लेड घुसता है और इन्हीं से इसके नीचे लगता है कटिंग, और फिर ये डीपी है, ठीक है। इससे फोल्डिंग का यूज होता है। तो असेंबली हमारे यहाँ ही है, तो हमें पता है इसका किस तरीके से। इसमें मैंने दो तरीके से पहले अलाइनमेंट किया था, जो सेंटर टू डिज़ाइन कह रही है उस हिसाब से। ड्राइंग भी मैंने आपको डिस्प्ले कर दी है। ड्राइंग क्या कह रही है, सेंटर से लो, मतलब बैरिंग डाया आगे का है और पीछे वाला बैरिंग डाया की 3D लाइन बना के उसको अलाइन करना है। पर मैंने उसको नहीं किया अलाइनमेंट, हमने केवल बीच वाले को ओरिजिन माना है, क्योंकि जब उसमें गियर लगता है और हाउसिंग में जब फ्रेम में टाइट होता है ना, तो बीच वाला ओडी मस्ट है, इसी को ओरिजिन माना है। ड्राइंग में तो ये सेंटर दे दिया आगे का, ठीक है। अब देखो मशीन इनको सर्कलों को देखो, एक कोई स्कैन में डाल दिया जो अच्छी फिनिशिंग है, और जो बैरिंग डाया है उनको मैंने स्कैन कर लिया है, और जो वैसे है उनको मैंने पॉइंट दे दिया है इस तरीके से। ये देखो पीछे वाली भी दो बैरिंग, एक कवर लगता है, कवर लगने के बाद फिर पीछे बैरिंग सीट है। बैरिंग सीट मैंने स्कैनिंग किया, 50.8 वाली बैरिंग सीट है, ठीक है। इस तरीके से अब डिस्टेंस डली हुई है, ये डिस्टेंस है मैंने इसी प्रॉप से ली है, ये बड़ी प्रॉप है इसी से मैंने ली है, ठीक है। ये पहला वाला प्लेन है, इस तरीके से लिया है। और जो भाई का क्वेश्चन रहता है कि सर जी आप मेरे को अलाइनमेंट समझा दो, अलाइनमेंट बता दो, अलाइनमेंट आप वैसे ही करो जो ड्राइंग कह रही है, ड्राइंग में दिया है उस तरीके से डालो। अगर आपके नहीं समझ में आता है तो मुझे वीडियो कॉल कर लो या कॉल कर लो, मैं सबके रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। जो भी टाइम मिलता है मेरे को शाम के, मैं रिप्लाई सबका करता हूँ। और जो भी समस्या हो हाल की हाल वीडियो कॉल कर लिया करो, मैं तुरंत सॉल्यूशन देता हूँ जो भी बंदे हैं, ठीक है। अब देखो ये चेक हो रही है, थ्रेडिंग का है, ये थ्रेडिंग ऊपर डली है, तो थ्रेडिंग पे भी मैंने डाया बना दिया है। और थ्रेडिंग का मुझे डाया जानना है, इसलिए थ्रेडिंग भी चेक कर दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो साइड वाला होल है ये, इसमें शाफ्ट फंसती है, ये क्रिटिकल है। और जो इस साइड है वो उसमें बैलेंसिंग के लिए दिया है, कि बैलेंस भी करना सिलेंडर को ज़रूरी रहता है ना। ये मैंने 400 पॉइंट लिए, इसमें बैरिंग सीट है ये, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया है इसको, 8 पॉइंट से ओके कर देता हूँ। अब ये उधर उधर से लेगा, एंगल चेंज हो गया उधर से, ठीक है। तो ये देखो अब इधर एंगल चेंज हो गया। अब इस साइड से चेक करेंगे, अभी सीएनसी मोड ऑन ही है। मैंने इधर जो बैलेंसिंग बोर्ड डाया है इसमें ऑफ करा रखा उसको, ठीक है। इस तरीके से अगर इसका अलाइनमेंट नहीं समझ में आता, सिलेंडर है या फिर प्रोफाइलिंग वाले पार्ट हैं, तो उन्हें केवल डाटा से मैच कर दो। डाटा से मैच करके मैं काफ़ी प्रोग्राम बताए हैं कि डाटा से कैसे मैच करते हैं पार्ट को, कैसे डाटा से वो करते हैं। तो वो भी आपको आप एक आध दिन में वीडियो बना दूंगा। अभी क्वेश्चन आया था भाई का, ये बैलेंसिंग होल है, ये बैलेंसिंग होल है, ये इसमें कोई इतना क्रिटिकल नहीं है, बस मैंने ऐसे ही उसको सिलेंडर बना के कर रखा है बैलेंसिंग करने के लिए। ये बैलेंसिंग सही है, ये 100-200 ग्राम में चल जाएगा। इसमें बैलेंसिंग मांगी है ये,
1.120 ग्राम में। ठीक है, ये देखो अपने आप लेगी। अब ये साइड वाला स्लॉट है, इसमें ब्लेड जाता है। ठीक है, मैं इसकी ड्राइंग डिस्प्ले कर दूंगा, और ड्राइंग तो आगे कर रखी है, वो व्यू इस साइड वाला व्यू भी डिस्प्ले कर दूंगा जो आपको दिख जाए सही से। ठीक है, और थंबनेल में मैंने फोटो लगा रखी है, वही सिलेंडर है। ये डिस्टेंस ले रही है, और मैंने डिस्टेंस करके डाल रखा है। और जो हमारे काम के नहीं है वो मैंने मार्क कर रखा। प्रोग्राम में कैसे मार्क करते हैं वो मैंने बता रखा आपको। राइट क्लिक करके मार्क का ऑप्शन आता है, जिसे लॉक कर दो, जिसे नहीं चेक करना है। ग्रुप करना बता रखा है, मार्क करना बता रखा है। ठीक है, अगर वीडियो पड़े है लिस्ट में जाके देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको। ये नीचे वाला प्लेन है, इससे सिमेट्री मांगी है बीच की। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस हो गया, कंसिस्टेंसी चेक हो गई। अब ये अब प्रॉप उठाएगी, चेंज करेगी प्रॉप। ये वाली 3x50 वाली प्रॉप चेंज करेगी। उसमें ग्रुप का जो अंदर का आया है, बड़ी वाली प्रॉप जाती नहीं, तो इसको ग्रुप को इस प्रॉप से लिया है। ये देखो इसका पॉइंट लिया है। ठीक है, ये चेक हो गया। अब इनमें क्या है, अब इनमें डिस्टेंस डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखो ग्रुप की डिस्टेंस है, सभी ग्रुप की डिस्टेंस है। इस तरीके से डिस्टेंस डालते हैं ग्रुप की। ठीक है, ये ग्रुप की, इसमें टक्कर प्लेट, वो पिन टिकर पिन चलती है टक्कर प्लेट वाली, तो इसलिए इनको एक्यूरेट होना ज़रूरी है। ये देखो स्लॉट की डेप्थ और उसकी अंदर की डीप चेक हो रही है। इस तरीके से करते हैं हम। अभी कंसिस्टेंसी है, ये बेरिंग टू बेरिंग, ये देखो इधर भी, और ये इसकी डाया के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, इस तरीके से चेक होता है। अब मैंने बता दिया, अब इसका मैं अलाइनमेंट आपको दिखाता हूँ, अलाइनमेंट समझाता हूँ। प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, देखो अलाइनमेंट में क्या क्या डाल रखा मैंने। देखो सामने वाला प्लेन है 11 नंबर, जो मैं बता रहा था। मैंने सबको नंबर से दे दिया, सीरियल से, क्योंकि ड्राइंग में मैंने वैल्यूनिंग कर रखी नंबर से, तो उनको भी नंबर से ही सीरियल कर दिया। ये देखो 11 नंबर इसमें डाल दिया, इसमें 17 नंबर है। ओरिजिन को बनाया, ऊपर वाला सिलेंडर बड़ा वाला मेन ओडी है, उसे ओरिजिन को बनाया, और 17 नंबर से रोटेशन किया है। ठीक है, 17 नंबर कौन सा है, ऊपर वाला फेस है, ये वाला, ये इसी को, बस इसी को ही डाला जेड में। बस हो गया अलाइनमेंट। इस तरीके से किया है इसका अलाइनमेंट। आया समझ में, स्टेट किया है खाली 17 से, जेड ओरिजिन में स्टेट। देखो इस तरीके से आया समझ में। सिलेंडरों का इस तरीके से भी कर सकते हैं अलाइनमेंट।